अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। जैसे जैसे गर्मियों की शिद्दत में इजाफ़ा होता है तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म इसलिए लेते हैं कि गर्मियों में आम तौर पे वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हीं मसाइल में जो एक बहुत बड़ा मसला है वो हमारे पेट का अपसेट होना है। वो हमारे निज़ाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा मैदा है, जो हमारी आंतें हैं, वो बहुत मुतासर हुई होती हैं। तो कभी हमें पेट में दर्द हो रहा होता है, कभी हमें लूज़ मोशन चल रहे होते हैं, कभी हमें उल्टियाँ आ रही होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है समर में, गर्मियों में। तो इस वीडियो में हम उन 8 कामों की बात करेंगे कि जो अगर हम करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो हज़म करने का अमल है, हमारा जो मैदा और आंतें हैं, तो उनके ये मसाइल कम से कम जन्म लेंगे। तो हम एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। जो पहली चीज़ दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि गर्मियों में सब लोग जानते हैं कि हमें स्वेटिंग होती है, तरेलियाँ आती हैं, पसीना आता है। अब उसके अंदर एक तो पानी होता है और दूसरी नमकियात होती है। हम अपनी रूटीन, क्योंकि जब सर्दियों से गर्मियों में दाखिल होते हैं तो हमारी जो सर्दियों की रूटीन होती है कि हम कम से कम पानी पी रहे होते हैं, तो उसी को आमतौर पे जारी रखते हैं। लेकिन इसका हमें नुकसान क्या होता है कि हमें पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दिन के अंदर 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं, और कोशिश करें कि पानी वो पिएं कि जिसमें नमकियात भी शामिल हो। जैसे नींबू पानी आप पी सकते हैं, और इसी तरह के कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। अगर तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ज़ाहिर है जब भी आपने नमकियात वाला पानी पीना है तो अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखनी है। तो पहला काम आप क्या कर सकते हैं कि अपनी हाइड्रेशन का जो लेवल है उसको बेहतर रख सकते हैं। अब दूसरा जो काम बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम लोग समझते हैं, वो ये है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो आपके जिस्म का जो सिस्टम होता है उसकी ज़्यादा तवज्जो इस बात पे होती है, क्योंकि बाहर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके अंदर के जो दर्जा हरारत को इतना रखता है ताकि आपके अंदर के जो सिस्टम है उसको नुकसान ना हो। तो उसकी तवज्जो इंहिज़ाम की तरफ कम होती है। लेकिन अगर आप पुरानी रूटीन के हिसाब से एक दिन में 2 या 3 बड़े खाने खाएंगे तो इससे आपके जो इंहिज़ाम का जो अमल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा और आपको ये मसले जन्म लेंगे। तो बजाय 2 या 3 बड़े खाने के तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 छोटे छोटे मील्स करें। दिन में बार बार खाते रहें, लेकिन उनकी मिकदार को या क्वांटिटी को कम रखें। तो इसकी वजह से भी आपको मैदे और आंतों के मसाइल कम जन्म लेते हैं। एक और काम जो आपको लाजमी करना चाहिए गर्मियों के सीज़न में, कि आप फल और सब्ज़ियां ज़्यादा खाएं, क्योंकि फल और सब्ज़ियों के अंदर एक ख़ास बात होती है कि इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आजकल वाटरमेलन या तरबूज का यानी कि वक़्त है, आपको हर तरफ नज़र आ जाता है। 90% जो तरबूज के अंदर जो उसका पूरी आप वज़न उठाते हैं तो उसमें 90% पानी होता है। आपके जिस्म को पानी लाजमी चाहिए होता है, बजाय इसके कि आप जब निमकोल वाला पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, और एक दफ़ा तंग भी आ सकते हैं। अगर आपकी रूटीन में फल और सब्जियां शामिल होंगी तो ना सिर्फ ये कि पानी की कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि जो फाइबर होता है वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो चौथा पॉइंट है, कम लोगों को पता है कि जब वो चाय, कॉफ़ी और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, वो ज़्यादा पीते हैं तो ये डायूरीज करती हैं आपके जिस्म को, ये आपके जिस्म से पानी निकालती हैं, ये इसके बाद आपको यूरिन ज़्यादा आता है। और इसी तरह से अगर आप फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपका इंहिज़ाम का अमल मुतासर होता है। तो गर्मियों में ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है कि चाय, कॉफ़ी और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो कम लें, और अगर आपको मजबूरन लेना पड़ती है तो पानी का ख्याल रखें। और इसी तरह से फैटी फूड जो है वो कम खाएं, लेकिन अगर खाना पड़ता है तो फिर आप वो चीज़ें ज़रूर खाएं कि जिसके अंदर फाइबर होता है, जैसे कि फल और सब्ज़ियाँ। 5वें नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जिसका कॉन्सेप्ट अक्सर मैं तीनों चैनल की अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, वो है प्रोबायोटिक्स। एक प्रीबायोटिक्स होती हैं चीज़ें, एक होती हैं प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स उसे कहते हैं जो आपके आंतों के अच्छे बैक्टीरिया जो हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरिया या फ्रेंडली या दोस्त बैक्टीरिया कहते हैं, तो उनकी खुराक होती है। प्रोबायोटिक्स क्या होती है कि जिनके अंदर ही गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसका आपको ज़ाहिर है कि बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि गर्मियों में वो चीज़ें ज़रूर खाएँ जिनके अंदर गुड बैक्टीरिया हैं। वो क्या चीज़ है? जो दही होती है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होती हैं। इसी तरह से जो कांजी होती है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं। तो बटर मिल्क होता है, उसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स या गुड बैक्टीरिया हैं। तो समर में, गर्मियों में इन चीज़ों के इस्तेमाल को भी आप बढ़ा दें।
8वें नंबर पे वो लोग जो उम्मुल खबाइस यानी अल्कोहल के शौकीन हैं और वो मना करने के बावजूद ये चीज़ पीते हैं, तो उनके भी जहन में रहे कि जो अल्कोहल है वो आपको डिहाइड्रेट करती है, आपके जिस्म से पानी को निकालती है, जो और पानी की कमी जब आपको गर्मियों में होगी तो आपको ये जो इन्हिज़ाम के अमल के मसाइल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लेते हैं। अब गर्मियों में दो और चीज़ों का बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना कि जब भी आपको खाने को महफूज रखना पड़े कुछ देर के लिए, या फलों और सब्ज़ियों को महफूज रखना पड़े कुछ देर के लिए, तो कोशिश करें कि उनको रेफ्रिजरेटर में रखें, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होगा। वरना गर्मियों में जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो फंगस, वो बैक्टीरिया, वो वायरसेस, इन तमाम के बढ़ावे का वो वजह बन रहा होता है। तो जब भी आप खाना या सब्ज़ी या फल गर्म जगहों पे रख देंगे तो वो जल्द ख़राब हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा एक चीज़ आपको सेकंड पॉइंट के तौर पे बता देता हूँ कि गर्मियों में अगर आपको खाना थोड़ी देर के लिए भी रखना पड़े एक साइड पे, तो आप उसके बाद उसको रीहीट करें, आप उसको दोबारा गर्म करके खाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, और पानी का भी कोशिश करें कि बॉयल करके पिएँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया, वायरसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस मौसम में। अब 8वां और आखिरी पॉइंट भी बहुत अहम है, जिसके बारे में कम लोग तवज्जो देते हैं। अभी पिछले दिनों भी मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जिनकी एक ही शिकायत होती थी कि हमने वॉक की, जैसे हम रूटीन में जाते थे, तो उसके बाद हमें चक्कर आए, उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर कम हो गया, हमें ये मसला बना, हमें वो मसला बना। दोस्तों, गर्मियों की ख़ास बात यह है कि आपने उस वक़्त या टाइम को सिलेक्ट करना है कि जब आप वॉक करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, पहला ये काम करना है। यानी आप कोशिश करें या तो मॉर्निंग में बिल्कुल वॉक करें जब अभी सूरज बहुत ज़्यादा अपनी आबोताब या गर्मी नहीं दे रहा, या फिर आप शाम को करें कि जब सूरज गरूब होने के करीब है। और दूसरा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है सारे दिन में, कभी हबस होती है, कभी लू चल रही होती है। तो इन सूरतों में पानी आपके पास मौजूद हो, आप एक्सरसाइज से पहले, वर्जिश से पहले, वॉक से पहले, जॉगिंग से पहले और उसके बाद भी पानी ज़रूर पिएं। और जो आपको स्वेटिंग होगी, आपने नहीं भूलना कि पानी के साथ साथ आपका नमक भी जा रहा है, तो मिनरल्स वाला पानी आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों, ये हैं वो 8 काम जो आप अगर करेंगे तो गर्मियों में आपका जो इन्हिज़ाम का अमल है, जो डाइजेशन का अमल है, वो मुतासर नहीं होगा और आप एक अच्छा गर्मियों का सीज़न गुजार पाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मेरे तीनों चैनल्स पे ये वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, कॉपी करें लिंक और दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दें कहीं भी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।